इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा सैटेलाइट जो 25 साल से गायब हो चुका था और साइंटिस्ट को लगा कि वो अब हमेशा के लिए खो गया है, लेकिन अचानक 25 साल बाद वो सैटेलाइट फिर से सिग्नल भेजता है। साउंड लाइक साइंस फिक्शन, राइट? लेकिन ये सच है। आज हम बात करेंगे उस सैटेलाइट की जो 25 साल तक स्पेस में खोया रहा और आखिरकार यूएस से स्पेस साइंटिस्ट ने उसे रीडिस्कवर कर लिया। ये स्टोरी सिर्फ एक सैटेलाइट की नहीं बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की कभी न खत्म होने वाली जर्नी की है। ये साल था 1998 का, जब नासा और नोवा नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया। इस सैटेलाइट का नाम था इमेजर फॉर मैग्नेटोपॉज टू अरोरा ग्लोबल एक्सप्लोरेशन। इसका मेन मिशन था अर्थ मैग्नेटोस्फीयर और अरोरा जैसे फिनोमिनल्स को स्टडी करना। लेकिन 2005 में अचानक से इस सैटेलाइट का सिग्नल साइंटिस्ट से गायब हो गया। 7 साल की सफल ऑपरेशन के बाद इमेजिन कंप्लीटली साइलेंट हो गया और साइंटिस्ट ने इसे कहीं खो दिया। सैटेलाइट की डिसअपीयरेंस ने साइंटिस्ट के बीच में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन छोड़ दिया था कि आखिर इमेज सैटेलाइट को हुआ क्या था। कुछ थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि सैटेलाइट के पावर सिस्टम फेल हो गए थे या शायद कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं था। यूएस स्पेस एजेंसीज ने इसके रिकवरी की कई कोशिशें की, लेकिन उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिली। धीरे धीरे ये सैटेलाइट स्पेस का एक गोस्ट बन गया जो गुमशुदा और फॉरगॉटन मिशन की लिस्ट में शामिल हो गया। फास्ट फॉरवर्ड 25 ईयर टू जनवरी 2018, नासा साइंटिस्ट स्कॉट टाइली जो स्पेस में स्पाई सैटेलाइट को ट्रैक करने का काम करते थे, उन्हें एक अनयूजुअल सिग्नल डिटेक्ट हुआ। इंटेंशनली उन्हें लगा कि ये किसी पुराने रशियन सैटेलाइट का सिग्नल हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने फ्रिक्वेंसी और डेटा की जांच की तो उन्हें पता चला कि ये इमेज सैटेलाइट का सिग्नल था जो आज से 25 साल पहले मिसिंग हो गया था। एक टेक्नोलॉजी मार्वल जो डिकेड से साइलेंट थी वो अचानक फिर से अलाइव हो गई थी। लेकिन सवाल ये पैदा हो जाता है कि सैटेलाइट ने इतने सालों बाद कैसे सिग्नल भेजा। साइंटिस्ट के मुताबिक इमेज सैटेलाइट का कम्युनिकेशन सिस्टम एक सेफ्टी मोड में चला गया था, जिससे कि उसने अपनी पावर सेव कर ली थी। ईयर्स बाद जब सैटेलाइट की बैटरी रिचार्ज हुई तो उसने खुद ब खुद फिर से सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। ये किसी मिरेकल से कम नहीं था और साइंटिस्ट ने तुरंत इस सिग्नल की स्टडी करना शुरू कर दिया। साइंटिस्ट ने रीडिस्कवरी ने स्पेस कम्युनिटी में एक एक्साइटमेंट की लहर पैदा कर दी है। इमेज सैटेलाइट की रीडिस्कवरी सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक चमत्कार नहीं है, बल्कि ये हमें यह भी याद दिलाता है कि स्पेस मिशन कितने अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। ये रीडिस्कवरी सिर्फ एक खोए हुए सैटेलाइट की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी और मिस्ट्री से भी रूबरू कराती है। इमेज सैटेलाइट अब फिर से फंक्शन कर रहा है और साइंटिस्ट इसे रिबूट करने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने ओरिजिनल मिशन को कंटिन्यू कर सके। इमेज सैटेलाइट की रीडिस्कवरी फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए भी एक बड़ा लेसन है। इससे हमें यह पता चलता है कि स्पेस में भेजे गए सैटेलाइट और स्पेस प्रोब्स कभी कभी डिकेड्स बाद भी रेलिवेंट हो सकते हैं। इमेज का मैग्नेटोस्फीयर और अरोरा का डाटा आज भी क्लाइमेट चेंज और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्रिटिकल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकता है। इसकी रीडिस्कवरी ने साइंटिस्ट को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि फ्यूचर में ऐसे और कितने फॉरगॉटन सैटेलाइट स्पेस में घूम रहे हैं जो कभी दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। इमेज सैटेलाइट की ये स्टोरी हमें यह भी सिखाती है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में सरप्राइज कभी ख़त्म नहीं होते। एज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हम नए टूल्स और मेथड डेवलप कर रहे हैं जो पुराने लॉस्ट मिशंस को फिर से रिकवर करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये हमें यह समझने में भी मदद करते हैं कि हमें स्पेस में भेजे गए हर सैटेलाइट को कैसे ट्रीट करना है। शायद आने वाले सालों में हम और भी ऐसे लॉस्ट मिशंस को रिकवर कर पाएँ, जैसे जिनके बारे में हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी और जिनकी उम्मीद हम खो बैठे थे। स्पेस एक्सप्लोरेशन एक नेवर एंडिंग जर्नी है और इमेज सैटेलाइट की रीडिस्कवरी ने हमें यह याद दिलाया है कि स्पेस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक डिस्कवरीज में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर से मिलेंगे किसी और फैसिनेटिंग स्टोरी के साथ।